नमस्कार मित्रों। राहु अपने वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में जाने वाले हैं अगले 18 महीने के लिए 30 अक्टूबर 2023 से, अर्थात पूरे 2024 और 2023 का लास्ट जो है पूरा वो मीन राशि में रहेंगे। तो सभी राशियों पर क्या इसका प्रभाव होगा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक चर्चा की है। आज हम जानेंगे तुला राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। उसके पहले आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, अर्थात तर्पण पक्ष चल रहा है। अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, उनको प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए, जिससे घर में मांगलिक कार्य हो, घर में सुख समृद्धि फैले, पुत्र पौत्र सहित आप प्रसन्नता से रहें। यहाँ पर दान की बहुत महिमा बताई गई है। अपने पितरों के निमित्त उनके उद्देश्य से उनका कल्याण हो, ऐसा उद्देश्य से आप उनका तर्पण कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। जैसे पक्षियों को छत पे या फिर कहीं पर खाली जगह पर आप अनाज भी डाल सकते हैं, जिसे सप्त अनाजा कहा जाता है, या चावल, या फिर गौ का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, भूमि का दान भी होता है, वस्त्रों का दान होता है, साथ ही साथ गुड़ चांदी वगैरह का दान होता है। और यदि आप जो नदी स्नान कर सकते हैं तो नदी स्नान करके वहीं पर अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनकी तृप्ति के लिए आप उन्हें जल दान कर सकते हैं, जो कि किया जाता है। या फिर यदि आप तिथि में पिंड दान करते हैं, आपको पता हो, तो आप उस प्रथम तिथि से लेकर जो अमावस्या तिथि तक जो तर्पण होता है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस सृष्टि में हमारा उदय या फिर हमारा जो मूल है वो हमारे पितर ही हैं। हम जो यहाँ इस सृष्टि में चल रहे हैं, बोल रहे, खा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम सिर्फ अपने पितरों के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भगवान ने उन्हीं को माध्यम बना के हमें यहाँ पहुँचाया है। तो हमें अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए उनके शांति, उनके तर्पण के लिए उपाय करने चाहिए। अब आइए जानते हैं छठे भाव में राहु का गोचर कैसा होता है। राहु का गोचर प्रायः छठा भाव जो होता है ना, उपचय भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है, और यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो लगभग अच्छे फल परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यदि आपको दशा भी सपोर्ट कर रहा है कुंडली की, तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक मामलों में सहायता होती है, सेहत अच्छा होता है, शत्रुओं पर व्यक्ति हावी रहता है, वहीं नौकरी और व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन याद रखिए, आपका दशा भी आपको समर्थन करना चाहिए, तब जाके ये जो अच्छे फल हैं वो बढ़ा चढ़ के मिलेंगे। यदि दशा समर्थन नहीं कर रहा है तो ये अच्छे फल जो हैं वो कमतर हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा कि पश्चिम दिशा से आपको धन लाभ होगा और पश्चिम दिशा से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ऋण से मुक्ति, नए कार्यों की शुरुआत और रोगों से छुटकारा मिलने के योग बनते हैं। शत्रुओं का नाश होता है। प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह का आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके अंदर संघर्ष की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि मामा घर से संबंधित जो पक्ष है वहाँ से आपको थोड़ी निराशा या फिर थोड़ी परेशानी झेलने को मिल सकती है, तो वहाँ सावधानी बरतें, उन लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मिलनसार बने। अब जैसे कि ये गोचर जो है तुला राशि के लिए हो रहा है और चौथे भाव में मतलब हो रहा है और मीन राशि में हो रहा है, तो मीन राशि में जो गोचर है राहु का वो लगभग शुभ माना जाता है। अदालती मामलों में यश मिलता है, अर्थात वहाँ पर आपको कोई परेशानी है तो उससे आपको मुक्ति मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। चिंता दूर होता है, व्यापार में वृद्धि होता है, कर्ज भी दूर होने के यहाँ पर आसार बनते हैं, क्योंकि छठे भाव से हम रोग, रिपु, ऋण का त्याग भी देखते हैं। स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। पुराने मित्रों या स्त्री संबंधों से भी लाभ होता है। खेल में सफलता आदि मिलते हैं। लेकिन ये सारे जो है मैंने अच्छे फल बताएं। अब यदि देखिए यहाँ पर जो दशा है आपका वो राहु से विपरीत चल रहा हो कुंडली में, तो उसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे यदि अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है, विपरीत प्रभाव देखने में ज़्यादा आता है, तो अपने लोगों का विरोध होता है। अपने लोग आपके विरोध करेंगे, विश्वासघात करेंगे, गुप्त शत्रुओं की वृद्धि होती है, व्यवसाय में हानि होती है, कर्ज होता है, अचानक नुकसान, अपनी स्त्री को या फिर जो आपका दाम्पत्य पार्टनर है उसको शारीरिक कष्ट या फिर उससे मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट होने के अवसर यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अदालती मामलों से ही बच कर रहना है। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखिए कि आपका दशा कैसा चल रहा है। और
थोड़े टाइम जैसे ही वो 30 अक्टूबर को अपना परिवर्तन करेंगे घर, तो आपको ये परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलने लगेंगे। तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, यदि अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है, अच्छा जो फल है वो आपको मिल रहा है, तो समझिए राहु शुभ अवस्था में है और दशा भी आपकी शुभ अवस्था की चल रही है। तो उसमें तो बहुत ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको विपरीत परिणाम ज़्यादा मिलने लगे तो समझिए दशा विपरीत चल रही है आपकी, तभी राहु का गोचर सहयोग नहीं कर रहा है। तो उसमें या तो आप दशानाथ जो है उसका उपाय कीजिए, या फिर राहु का उपाय आपको करना शुभकर होता है। क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर किसी तरीके से प्रयत्न करता है अपने कार्य सिद्ध हों, ज़्यादा हमें नुकसान न हो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि नुकसान पूरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये भोग सृष्टि है। यहाँ पर आपको अपने कर्मों का कुछ न कुछ फल भोगना पड़ता है। उसके लिए चाहे आप पश्चाताप कीजिए या भगवंत शरण में जाइए, तो ये आपके उपाय बन सकते हैं। यदि ज़्यादा खराब फल मिलने लगे तो राहु के जो शांति के उपाय होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये रहा राहु के गोचर का परिणाम तुला राशि के लिए। आपको कैसा लगा? कुछ पूछना हो, कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अपनी योग्यता के अनुसार प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि ये अवसर जो है राहु का छठे में गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, खासकर वैसे जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनके लिए अच्छा है। शत्रु आपका जो भी शत्रु है, शत्रु ये नहीं कि शत्रु सामने वाला कोई खड़ा है वही शत्रु है, शत्रु अपने मन का भी हो सकता है। इंद्रियां जो होती हैं, जो विषय भावना होता है, विषय विकार होता है कि मन यहाँ से वहाँ भटकते रहता है, वो भी आपका शत्रु ही है। तो उसको भी शत्रु समझ के निपटाइए, उसको भगवान की भगवत शरण में जाइए और एक कार्य में लगिए और अपने कार्य को निष्पादित करके जीवन सुगम बनाइए। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।